नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश प्रसाद है और मैं लॉजिकल आइडिया कंसल्टेंट्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। दोस्तों, लॉजिकल आइडिया का उद्देश्य है कि रोजगार के नए नए अवसरों को एक्सप्लोर करना, खोज करना और लोगों को उसके बारे में जानकारी देना, बताना, जिससे वो अपनी आमदनी को बढ़ा करके अपने जीवन स्तर, अपने लाइफ को बेहतर बना सके। दोस्तों, इस संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और हमें समझने और जानने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज मैं जो विषय आपके सामने मुख्यतः रखना चाहता हूँ वो विषय है कि आज हम सभी टुकड़े टुकड़े में जी रहे हैं। हमारे पास संसाधनों का पर्याप्त भंडार है, हमारे पास पर्याप्त समय है और जिसके पास पर्याप्त समय होता है और पर्याप्त संसाधन होते हैं वो अपने ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करने की क्षमता रखता है, काबिलियत रखता है। दोस्तों, आज हर कोई व्यक्ति अपने अपने कार्यों में लिप्त है और अपने अपने तरीकों से कार्य करके देश, समाज की सेवा कर रहा है और विकास में अपना योगदान दे रहा है। लेकिन दोस्तों, हमें एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कब तक टुकड़े टुकड़े में जीते रहेंगे। यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य है कि हम आज जो भी कार्य कर रहे हैं, क्या उस कार्य का प्रतिफल हमें 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद मिलेगा? ऐसे तो यह प्राकृतिक नियम है कि हम अगर आज कुछ भी कर रहे हैं, एक पत्थर भी यहाँ से उठा करके यहाँ रख रहे हैं, तो उसका प्रतिफल मिलना तय है और उसका परिणाम और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें अपने जीवन के अंतिम सांस तक मिल सकता है। ये प्राकृतिक नियम है, भगवान का नियम है कि हमारे हर कर्म का हिसाब हो रहा है और उसका प्रतिफल हमें ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये सारी जो है आध्यात्मिक बातें हो गई। हम अपने सामाजिक जीवन में और अपने व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, आज कोई व्यक्ति दुकान चला रहा है, आज कोई व्यक्ति अपनी प्रोफेशनल स्किल के आधार पर
लोगों को अपनी सेवाएं दे रहा है। दोस्तों, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका जो समय है वो महीने महीने के टुकड़ों में बटा हुआ है। आप जो दुकान चला रहे हैं वो प्रतिदिन के टुकड़ों में बटा हुआ है। आप अपने प्रोफेशनल स्किल के आधार पे लोगों को जो सेवाएं दे रहे हैं वो सेवाएं आपके प्रोफेशनल स्किल पे डिपेंड करता है कि वो क्या रिजल्ट दे सकता है। मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ। सपोज कीजिए अगर कोई बंदा नौकरी कर रहा है, 1 महीना नौकरी करता है और अपना सैलरी, अपना तनख्वाह प्राप्त कर लेता है, फिर दूसरे महीने फिर नौकरी करता है 1 महीना और दूसरे महीने की तनख्वाह प्राप्त करता है। यानी कि वो केवल तनख्वाह प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को की जो कड़ी है उसको टुकड़ों में महीने महीने में बांट देता है। वो ऐसा नहीं कर पा रहा है कि जो आज वो कर रहा है, आज का दिन या इस मंथ में उसने जो किया उसका प्रतिफल उसको 20 साल 25 साल के बाद कुछ नजर आए, दिखे। यानी कि उसने अपनी जिंदगी को महीने में बांट दिया है, महीने में टुकड़े कर दिया है। मैं इसी बात को कहना चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी को टुकड़ों में मत बांटो। जैसे कोई दुकानदार, एक दुकान है, सुबह दुकान के लिए सामान लेकर खरीद के आया, सारा दिन बेचा, फिर कल सुबह सामान लेकर आया, फिर बेचा, प्रॉफिट किया, अपना घर संसार परिवार चला रहा है। लेकिन उन्होंने सारा दिन को, समय को उसने टुकड़ों में बांट दिया, एक दिन के टुकड़ों में। इसकी कड़ी जुड़ी नहीं कि आज जो काम किया वो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद उसका कुछ परिणाम उसको मिले। दोस्तों, हमारे पास संसाधनों का भी अभाव नहीं। अगर हम आसपास देखें तो समाज में जो लोग हैं वो भी हमारे संसाधन हैं। जितने भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, जितने भी आसपास की चीज़ें हैं, सारे हमारे संसाधन हैं। उनका उपयोग हम कैसे करते हैं ये हम पर निर्भर करता है। दोस्तों, जरा सा इस बात पर विचार कीजिएगा कि हमारा जीवन लिमिटेड समय के लिए, कौन कितने साल जिएगा ये डिपेंड करता है उसके अपने खान पान पे, सोच विचार पे, स्वास्थ्य के प्रति सजगता पे। इन सारी चीज़ों पर उसका लाइफ स्पैन डिपेंड करता है। हाँ, अगर किसी कारणवश आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो भगवान की मर्जी है। लेकिन नॉर्मली इंसान चाहे तो स्वच्छ विचार के साथ वो 100 सालों तक जिंदा रह सकता है। अभी हमारे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें लोग 100 साल तक जीवित रहे। अब सोचिए कि आज हम जो काम कर रहे हैं उस काम का प्रतिफल मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए 100 साल के बाद भी हमको मिले तो हम कैसी जिंदगी जी पाएंगे।
मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि विश्व के जितने भी बड़े बड़े व्यवसायी हुए हैं, उन व्यवसायों का आधार उसका मैन पावर होता है। और टेक्नोलॉजी के युग में टेक्नोलॉजी हो चुका है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, मैन पावर कम किया जा रहा है। दोस्तों, अगर मैन पावर को टेक्नोलॉजी के सिस्टम को अडॉप्ट करके कम किया जा रहा है, तो मैन को ये सोचना पड़ेगा कि उसको क्या करना चाहिए। आज हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम अपने साथ एक ऐसा सिस्टम बनाएं, एक ऐसा अपने आप को सिस्टम में ढाल लें कि आज हम जो कार्य कर रहे हैं उसका प्रतिफल हमें हमारे मरते दम तक मिलता है। यानी कि मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप एक नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम से जुड़ जाइए और जुड़ करके उस सिस्टम में लोगों का जोड़ने का कार्य आरंभ करें। और वो नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम आपको रोजगार भी प्रदान करेगा, आपके फ्यूचर भी सिक्योर करेगा। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम जो होती है, वो सिस्टम ऐसा है कि हम अगर प्रत्येक दिन एक बंदे को अपने सिस्टम में लाते हैं तो हम एक साल में 365 लोगों को अपने सिस्टम में ले आएंगे। 10 साल में 3650 लोगों को अपने सिस्टम में ले आएंगे। और लगभग 25 सालों में हमारे सिस्टम से मिनिमम 10,000 आदमी जुड़ जाएंगे। यह चूंकि मल्टीपल होता है, मैं अगर आपसे बात करूं कि आपने प्रयास किया एक बंदे को पर डे अपने सिस्टम में लाने का, और जिस बंदे को आपने लाया वो भी अगर कोशिश कर रहा है पर डे एक बंदे को अपने सिस्टम में लाने का। अब जरा सोचिए कि अगर एक महीना में आपने 30 बंदे को ले आया और प्रत्येक 30 बंदा ये कोशिश कर रहा है कि हम एक एक बंदे को अपने सिस्टम में लाएं, तो एक महीना में आपके सिस्टम में 900 लोगों का जुड़ा होता है। एक साल में कितने लोग जुड़ जाएंगे? जो लोग भी नए लोग आ रहे हैं वो भी अपने सिस्टम में एक एक व्यक्ति पर डे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपके पास कितना बड़ा मैन पावर होगा, इसको आप सोच रहे हैं? केवल आपको उस सिस्टम से प्राप्त होने वाले लाभों को, उस सिस्टम में प्रत्येक व्यक्ति के महत्व को
अगर हम लोगों को समझा पाएं तो एक वक्त ऐसा आएगा 10 साल बाद जहां लाखों लोग मेरे सिस्टम में जुड़े रहे, और जिसके सिस्टम में लाखों लोग जुड़ जाते हैं उसका जीवन स्तर कितना बेहतर होता है, उसकी आमदनी कितनी अच्छी होती है, यह आपको समझने की ज़रूरत है। आज टाटा ग्रुप के पास लगभग 12 लाख लोगों का मैन पावर है। रिलायंस के पास लगभग 4 लाख लोगों का मैन पावर है। इन्फोसिस के पास लगभग 3.5 लाख लोगों का मैन पावर है। तो आपके पास जिस दिन आपके सिस्टम में लाखों लोग जुड़ जाएंगे तो सोचिए आपका जीवन स्तर कितना बेहतर है। यानी कि आपने आज जो एक लोगों को जोड़ने का काम शुरू किया अपने सिस्टम में, वो मल्टीप्लाई हो करके 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद वही एक व्यक्ति हजारों लाखों लोगों को जोड़ सकता है। अब जरा सोचिए उस समय आप का जीवन स्तर क्या होगा। मैं केवल आपको यही समझाना चाहता हूं कि टुकड़ों टुकड़ों में अपनी जिंदगी को मत तोड़िए, टुकड़ों टुकड़ों में अपनी जिंदगी को मत जिए, अपनी जिंदगी को समेटिए। आपके पास जो भी संसाधन है उसको एक दूसरे से कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए, और इस बात पर चिंतन मनन कीजिए कि कौन सी चीज हमसे कनेक्ट होकर के कितना ज़्यादा फायदा हमें दे सकता है। इस बात पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और अपने आप को एक ऐसी दुनिया समझिए जो आपके द्वारा बनाई गई, आपने उसको बनाया है। लॉजिकल आइडिया, वो सिस्टम आपको प्रदान करने में आपको मदद करेगा। जिस सिस्टम से जुड़ करके आप लाखों लाख रुपए, करोड़ों करोड़ों रुपए आमदनी कर सकते हैं। और जब लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है, तो हमें लोगों को समझने का मौका मिलता है, लोगों का जानने का मौका मिलता है, और तब हम अपने आप को यह महसूस करते हैं कि जब भगवान ने हमें संसाधन दिए हैं, हमारी इतनी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपके अंदर जो अनुभूति होती है कि मैंने कितने लोगों का भला किया, मेरे कारण कितने लोग लाभान्वित हुए, और जब लोग आपके द्वारा बनाए गए सिस्टम से जुड़ करके लाभान्वित होंगे, तो लाखों लाख लोग, करोड़ों करोड़ों लोग आपको दुआएं देंगे। और केवल दुआएं ही नहीं देंगे, आपके नहीं रहने पर भी वो आपको हमेशा के लिए याद करेंगे। तो क्यों नहीं हम
खुद का एक सिस्टम बनाएं, अपनी एक दुनिया बनाएं, एक ऐसे सिस्टम से जुड़े जहां हम खुद तो लाभान्वित हों, लाखों करोड़ों लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास करें। दोस्तों, अगर मेरे इन विचारों से आप सहमत हैं तो आप हमसे मिलिए। मेरा ऑफिस श्री रामपुर सुपरमार्केट में है। हम लोग इन्हीं बातों को लेकर के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, समझाते हैं कि अपनी हर एक पल की कड़ी को एक दूसरा से जोड़ करके अपने जीवन को सार्थक बनाइए। आपके पास जो भी चीज़ें हैं, समाज में जो भी चीज़ें हैं, उनको संसाधन मानते हुए उनको अपने सिस्टम से जोड़ करके अपने सिस्टम को मजबूत कीजिए और लोगों का भी भला कीजिए। दोस्तों, आइए, लॉजिकल आइडिया में आपका स्वागत है और हम आपको ऐसा एक सिस्टम प्रदान करेंगे जो आप जुड़ करके आप बहुत ज़्यादा सफलता की ओर अग्रसित होंगे। धन्यवाद।